अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे वो होगा, हमारे पास हम लोगों को एक मैकेनिकल नेटवर्क दिया हुआ होगा और हमें क्या बतानी है, उसकी स्टेट इक्वेशन निकालनी है। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास सिस्टम दिया हुआ होगा, मैकेनिकल ट्रांजिशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, वही मैकेनिकल नेटवर्क हम लोगों को बनाना होगा। तो मैकेनिकल नेटवर्क बनाना हमने पहले वीडियोस में भी सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग रेफरेंस लाइन बनाएंगे, जो नीचे वाली लाइन है रेफरेंस लाइन बनाएंगे और देखेंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारे पास इधर आ गई। तो ये एक्स बी और ये एक्स ए, ये एक्स ए कैसे आया आपको अभी पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो हमारे पास रेफरेंस लाइन से कनेक्ट हो ही नहीं रहा। एक इस डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है और एक एफ से हो रहा है। तो ये एक एफ से हो गया और एक इसका एंड पॉइंट ये वाले एक्स से हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर दो नोड बन गए। अब मास जो है हमारे पास, मास किससे कनेक्ट है, एक रेफरेंस लाइन से और एक डिस्प्लेसमेंट से। तो एक रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर दिया, एक डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट कर दिया, ये वाला रेफरेंस लाइन से कनेक्ट है। बी जो है रेफरेंस लाइन से है और एक्स से है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो रेफरेंस लाइन और एक्स। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैकेनिकल नेटवर्क बनाने के बाद वो हम लोगों को स्टेट वेरिएबल असाइन करने हैं। स्टेट वेरिएबल आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जितने हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होगी उसके डबल हम लोगों को स्टेट वेरिएबल्स। अब ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, सिर्फ एक्स है, जहाँ पर हमें सवाल में इस डिस्प्लेसमेंट दी हुई है एक्स। तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होंगी उसके 2 टाइम्स हमारे पास स्टेट वेरिएबल असाइन करने होंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होगी और कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ रही होगी। तो आउटपुट हमारे पास दो फॉर्म में आएंगे, एक डिस्प्लेसमेंट और एक वेलोसिटी। तो अगर एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो आप कितने स्टेट वेरिएबल लेंगे, 2। अगर 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो 4। इस केस में हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट थी तो हमने 2 वेरिएबल लिए स्टेट वेरिएबल, x1 और x2। अब x1 को आप अपनी मर्जी से क्या नाम देंगे, xb, x2 को अपनी मर्जी से क्या नाम देंगे, vb। xb हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, vb हमारे पास वेलोसिटी हो गई b पॉइंट पर। xb हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई b पॉइंट पर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, xb, xa, x2 कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करा भाई, अगर हमें dx का डेरिवेटिव लूंगा x1 का, तो किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ xb के। यहाँ पर x2 में मैं डेरिवेटिव, x2 हमारे पास vb के बराबर है और vb किसके बराबर होता है, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ xb का तो वो वेलोसिटी और एट पॉइंट b के बराबर होता है। पहले x1 की बात करते हैं। अब dx1 को मैं x1 नॉट से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो x1 नॉट किसके बराबर हो गया, dxb, और dxb हमारे पास किसके इक्वल है, x2 के। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, dxb इज इक्वल्स टू x2। तो बेसिकली x1 नॉट किसके बराबर आ गया, x2 के। तो x1 नॉट हमारे पास आ गया है। अब x2 की बात करते हैं। अब हम लोगों ने देखा x2 किसके बराबर है, vb इज इक्वल्स टू dxb। अब मैं x2 का डेरिवेटिव लूंगा dx2, तो इधर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ vb और डबल डेरिवेटिव ऑफ xb। तो मैंने क्या लिख दिया, dx2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x2 नॉट, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो x2 नॉट किसके बराबर आ गया, d स्क्वायर xb। अब हमारे पास एक इक्वेशन x1 नॉट तो आ गई। अब हम लोगों को x2 नॉट भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास x1 नॉट में देखें कहीं भी डेरिवेटिव नहीं आ रहा, ना ही कहीं x नॉट आ रहा है, सिर्फ x2 सिंपल आ गया। हम लोगों को इक्वेशन चाहिए x की फॉर्म में। इधर x में है लेकिन डेरिवेटिव भी आ रहा है, हमें इस डेरिवेटिव को ख़त्म करना है। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन नहीं आई। और जनरल फॉर्म क्या होती है स्टेट इक्वेशन की, ax प्लस bu, क्योंकि देखें जनरल फॉर्म ये, हमें इस तरीके की फॉर्म बनानी है, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होगा। जितने हमारे पास स्टेट वेरिएबल होंगी उतनी स्टेट इक्वेशंस बनेंगी और लास्ट में हम लोग उसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 स्टेट वेरिएबल हैं, 2 स्टेट इक्वेशंस बनेंगी। तो एक स्टेट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में बनाने के लिए जितनी भी x की टर्म्स होंगी उसके साथ वाले वैल्यूज a कहलाएंगे। तो इधर हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल्स है ना, तो x1 x2 होगा। अब इधर x1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, 1 है, और u भी होता है bu के साथ जो भी होगा वो b कहलाएगा। इधर u है ही नहीं तो क्या है, 0। इसी तरीके से x2 नॉट में डेरिवेटिव आ रहा है, तो अभी इस फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस तरीके से एट नॉट एक्स ए पर जो हमारे पास फोर्स है वो निकालेंगे, कि हमें पता है कि नॉट ए पर जो भी अप्लाइड हो रही है फोर्स वो किसके बराबर होगी, रिएक्टिव के। तो जो यहाँ पर एक्स ए है
यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो इनपुट पर आ रही है, एफ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो इनपुट फोर्स होती है ना ये वाली, उसको हम लोग यू से डिनोट कर सकते हैं। हम लोगों ने लेट करा हुआ है, यू से डिनोट कर सकते हैं, ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ के, क्योंकि नॉट ए पर देखें एफ के बराबर आ रहा है, तो एफ के लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर नॉट ए में एक जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग की एक एंड जो है रेफरेंस लाइन से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग जब भी स्प्रिंग की कोई एक एंड रेफरेंस लाइन से कनेक्ट नहीं होती तो हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं, के एक्स ए माइनस एक्स बी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है के एक्स ए माइनस एक्स बी। मैं ये दोबारा बताता हूँ, इसलिए हमने, वरना तो फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए क्या होता है, एफ के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के एक्स होता है, लेकिन अगर स्प्रिंग का एक एंड रेफरेंस लाइन से कनेक्ट ना हो, दो नॉट के दरमियान हो, तो लिखा जाता है नॉट ए माइनस नॉट बी, या फिर नॉट वन माइनस नॉट बी। तो एफ हमने किससे रिप्लेस कर दिया, यू से, के एक्स ए माइनस के एक्स बी। अब इसको मैंने माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा दिया है ताकि आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने अभी से ही करा दिया। तो माइनस यू मैंने लगाया तो इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया। अब नॉट बी पे मैं लगाऊंगा, नॉट बी पे अप्लाइड फोर्स इसके बराबर होगी रिएक्टिव। अब यहाँ पर जो नॉट बी पे अप्लाइड होगी फोर्स वो एफ के वाली फोर्स होगी, तो एफ के पे मुझे पता है किसके बराबर होता है, के एक्स बी माइनस एक्स ए। और रिएक्टिव फोर्स क्या होगी, वो फोर्स जो मास पर लग रही है और वो फोर्स जो इस पर बी पर लग रही है, डैम्पिंग फोर्स। तो एफ के इज इक्वल्स टू एफ एम प्लस एफ बी। एफ के की जगह ये आ गया क्योंकि एक्स एफ के हमारे पास इसके बराबर था। अब जिस नोट पे लगाते हैं वो नोट पहले आता है और दूसरा नोट बाद में, तो एफ के इज इक्वल्स टू के एक्स बी माइनस एक्स ए। तो एफ एक्स बी माइनस एक्स ए, सॉरी के एक्स बी माइनस एक्स ए। अब एफ एम किसके बराबर होता है, एम जो है मास है और मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर पॉइंट बी की बात हो रही है तो इसीलिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। तो मैंने क्या लिख दिया, एम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। अब प्लस बी वी, एफ बी किसके बराबर होता है, बी वी के। एफ बी बराबर होता है हमारे पास बी वी के, और वी एट पॉइंट एक्स बी किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। तो मैंने लिख दिया बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। अब यहाँ पर के एक्स बी माइनस के एक्स ए, और यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स बी हमने स्टेट वेरिएबल में देख सकते हैं। डी स्क्वायर एक्स बी किसके बराबर है, डी स्क्वायर एक्स बी एक्स टू नॉट के बराबर है। हमें एक्स टू नॉट की ही इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स टू नॉट मैंने लिख दिया। अब डी एक्स बी किसके बराबर है, डी एक्स बी हमने देखा भाई एक्स टू के बराबर है, तो डी एक्स बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स टू। अब के एक्स बी माइनस के एक्स से हमने ऊपर देखा किसके बराबर था, माइनस यू के, तो मैंने माइनस यू लिख दिया। अब मुझे सिर्फ एक्स टू चाहिए, तो जितनी भी टर्म्स है मैं उस तरफ ले जाऊंगा। तो एक्स टू इधर आ गया, माइनस का यू ये रहा और डिवाइडेड बाय एम, तो एम इधर आ गया। फिर ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय एम, एक्स टू आ गया। अब मेरे पास एक्स वन नॉट भी आ गया, एक्स टू नॉट भी आ गया। अब मुझे किस में पुट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो x1 की इक्वेशन, x2 की इक्वेशन, कितने स्टेट वेरिएबल थे, 2, तो 1 2 ax प्लस बी यू। x1 नॉट की इक्वेशन मैंने डाली, x1 नॉट हमारे पास यहाँ पर है, x1 किसके बराबर है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर x2 किसके बराबर है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। u किसके बराबर है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर x2 नॉट में आप देख सकते हैं 1 की जगह x1 है ही नहीं तो 0 लिख दिया। x2 की क्या वैल्यू है, माइनस बी डिवाइडेड बाय एम, और u की क्या वैल्यू है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई स्टेट इक्वेशन। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।